आप समस्त छात्र एवं छात्राओं को वैदिक मैथ में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 त्रिकोणमिति में पूरक मान के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों को पता है पूरक मान का मतलब क्या हुआ कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो आप लोग को पता है उसे पूरक कोण कहते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोग की शुरुआत एक सादगी के साथ एक छोटा मोटा कोटेशन से करता हूं। प्यारे बच्चों, कहावत है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे ए मंजिल की मुसाफिर, थक कर ना बैठे ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दिल भेजकर कमेंट कीजिए। और क्लास को मैं शुरुआत करता हूं। चलिए, त्रिकोणमिति यानी इसमें पूरक मान हम लोग को पढ़ना है। क्लास 10th में ये आप लोग को अगर देखा जाए तो 8.3 में इसका उपयोग है और यहीं से 11th मैथ का प्लेटफॉर्म तैयार होता है। तो मैं इसको लॉजिकली में बताता हूं। आपको याद रखना है, यहां जो एक रिलेशन होता है, रिलेशन संबंध, पूरक मान में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग संबंध कहते हैं। संबंध कहते हैं। साइन थीटा का रिलेशन होता है कोस थीटा से। साइन का रिलेशन होता है कोस थीटा से और कोस का होता है साइन थीटा से। टेन का रिलेशन होता है कोट थीटा से और कोट का रिलेशन होता है टेन थीटा से। और सेक थीटा का रिलेशन होता है कोसेक थीटा से और कोसेक थीटा का रिलेशन होता है सेक थीटा से। ये चीज जानना जरूरी है, पहले रिलेशन। तो इसका हम लोग प्लेटफॉर्म देखते हैं कैसे बनता है। तो पहला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अब यहां पर देखिए, यहां थीटा है इसलिए क्या हो, यहां पर थीटा है। यहां अगर 90 में से घट रहा है इसका मतलब न्यून कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलते हैं, पहले हम लोग लॉजिकल तैयार करते हैं। अब यहां मैंने कहा साइन का रिलेशन कोस के साथ होगा और कोस का रिलेशन कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कौन थीटा होगा, साइन थीटा। एक रिलेशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रिलेशन देखते हैं टेन का। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। अगर यहां पर ए रहता तो टेन ए होता, बी रहता तो टेन बी होता, सी रहता तो टेन बी होता, टेन सी होता। अब लास्ट ये भी रिलेशन कंप्लीट हो गया, टेन का कोट, कोट का टेन। अब देखते हैं अगला सेक। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है। कभी कभी इसे अलग तरीका से भी डिफाइंड किया जा सकता है। और आपको पता है ना, अभी दो ही बात हो रहा है, एक 90 डिग्री में से घट रहा है और एक 90 डिग्री से बढ़ रहा है। ये आपको ऑल साइड इसका क्वाड्रेंट जब मैं पढ़ाऊंगा टोटली वन बताऊंगा। और आप साइन छोटे छोटे वैल्यू मान नहीं, आप बड़े से बड़े वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन अभी ये जो 10th लेवल जो मैं बता रहा हूं, ये हमारा बेस है किस चीज के लिए, 11th और 12th को सीखने के लिए। और त्रिकोणमिति का क्वेश्चन ये 10वां भी नहीं, कंपटीशन के प्रत्येक डिपार्टमेंट जो भी एग्जाम हो, चाहे टीचर वाला हो, चाहे रेलवे वाला हो, या जो भी एग्जाम हो, हर एक जगह पूछ दिया जाता है। तो आपका बेस अच्छा रहेगा तभी तो आप हर एक जगह अचीवमेंट करेंगे। कभी कभी इसको ऐसे पूछ सकता है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो पाई बाय 2 का मतलब कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो कितना डिग्री हो जाएगा, ये कोस थीटा। अगर कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये कौन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। टेन पाई बाय 2 और माइनस थीटा, तो ये कौन थीटा हो जाएगा, कोट थीटा। कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा तो टेन थीटा।
सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो कोसेक थीटा, कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो कौन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। मतलब क्या कि आपका पाई बाय 2, मैंने बताया था पाई का वैल्यू रेडियन में 180 डिग्री होता है और 2 का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ऐसे भी डाल सकता है। तो आप लोग को ये चीज हमेशा याद होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज तक का 10th का जितना भी फॉर्मूला था, अभी तक मैंने पार्ट 26 बनाया है। अगर देखा जाए तो अभी तक मैंने आपको पार्ट 26 तक में केवल फार्मूला को बताया और उस पर आधारित प्रश्नों को मैंने एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस किया हूं। आपके एक्सरसाइज को नहीं बताया हूं। अब मैं 10th का एक्सरसाइज बताऊंगा, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। उसके बाद 11th का भी त्रिकोणमिति स्टार्ट कर दूंगा। नहीं तो 11th के लिए दूसरा पार्ट तैयार करूंगा और 11th का अलग क्लास होगा और 10th का अलग क्लास होगा। और आप लोग को एक आवश्यक सूचना, ध्यान दे, YouTube चैनल पर वैदिक मैथ में आप लोग का अलग से स्पेशल प्ले स्टोर बना दिया गया, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। वहां पर टोटली क्लास सबका अलग अलग क्लास है। जिसको जो चीज की आवश्यकता हो YouTube पर जाकर के आप उस चीज का उपयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में पार्ट 26 में हमने पूरक मान यानी उस सूत्र को हमने यहाँ पर अध्ययन किया। मैं अगली पार्ट 27 में पूरक मान पर आधारित जो प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में या विभिन्न एग्जाम में, चाहे कोई भी कंपटीशन की क्षेत्र हो या एकेडमिक सेक्शन हो, हर एक जगह पूछ दिया जाता है। तो मैं अगले प्रश्न में, अगले पार्ट में हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।